नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के विषय में बात करने वाले हैं। हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित रहें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। इस योग के अंतर्गत युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले महाभारत युद्ध की स्थिति पर अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए विषाद को दर्शाता है। अर्जुन को युद्ध करने में विशेष संदेह होता है और वह अपने भीषण संवादों के माध्यम से अपने विचारों को श्री कृष्ण के समर्थ में प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में आपको युद्ध भूमि का विवरण, सेनापतियों के नाम और युद्ध की तैयारी में जुटे राजाओं का वर्णन मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का सार संक्षेप में बता पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा की गई है। फिर भी यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें गीता का सार माना जा सकता है। कर्म योग। अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करें, बिना फल की इच्छा के। कर्म से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसका निर्लिप्त भाव से पालन करना चाहिए। सद्धर्म। अपने सद्धर्म का पालन करें, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। यह एक कर्तव्य है जो आपके स्वभाव और कौशल के अनुरूप है। ज्ञान योग। ज्ञान प्राप्त करें, आत्मनिर्भर बने और इस संसार के भ्रम से ऊपर उठें। ईश्वर और आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझें। भक्ति योग। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति रखें, उस परम तत्व से जुड़ाव महसूस करें। त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों के प्रभाव को समझें और अपने आप को इनसे ऊपर उठाने की कोशिश करें। योग। जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग का मार्ग अपनाएं। ईश्वर सर्वव्यापी। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। वह हर प्राणी में विद्यमान है। अनासक्ति। सांसारिक चीज़ों से और परिणामों से दूरी बनाए रखें, अपना पूरा ध्यान ईश्वर पर लगाएं। कर्म फल का त्याग। कर्म के फल की चिंता ना करें, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। समता। सुख दुख लाभ हानि में सम रहें, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। अहिंसा और धर्म। सभी प्राणियों के प्रति दयालु और अहिंसक रहें, धर्म का पालन करें और सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। मोक्ष। जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। कृपया ध्यान दें कि यह गीता के सार का बहुत ही संक्षिप्त विवरण है। इस महान ग्रंथ की वास्तविकता, गहराई और ज्ञान को समझने के लिए इसका गहन अध्ययन करना अति आवश्यक है। आप गीता के विभिन्न व्याख्याओं और टिप्पणियों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी अच्छे गुरु से इसका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। गीता में भाग्य को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना गया है। गीता के अनुसार भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का फल है। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। गीता में भाग्य के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। जैसे भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसे प्रभावित अवश्य किया जा सकता है।
भाग्य का सदुपयोग करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य के भरोसे रहना मूर्खता है, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना ही होगा। गीता में भाग्य के बारे में दिए गए ज्ञान का सार यह है कि हमें भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को अच्छा बनाना चाहिए। गीता में भाग्य के बारे में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं, जैसे कर्म करने का अधिकार तेरा है, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, कर्म फल का हेतु नहीं बनना चाहिए, ना ही कर्महीनता में आसक्ति रखनी चाहिए। पूर्व कर्म से ही यह कर्म संपन्न हो रहा है, पूर्व कर्म से ही मनुष्य के लिए कर्म उत्पन्न होते हैं। हे महाशक्ति, तू कर्म फल से रहित होकर यत्न पूर्वक कर्म कर, मेरे प्रसाद से सभी कर्म सिद्ध होंगे। इन श्लोकों के से स्पष्ट है कि गीता में भाग्य को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना गया है। गीता के अनुसार भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन इसे प्रभावित किया जा सकता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा और अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को अच्छा बनाना होगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता के अनुसार मनुष्य के दुख का कारण क्या है? यदि भागवत गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। गीता के अनुसार मनुष्य के दुख का मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य मोह, अहंकार, आसक्ति, क्रोध इत्यादि दुर्गुणों से ग्रसित हो जाता है। इन दुर्गुणों के कारण मनुष्य सांसारिक बंधनों में फंस जाता है और उसे दुख का सामना करना पड़ता है। गीता में मनुष्य के दुख के कारणों को निम्नलिखित रूप से बताया गया है, जैसे अज्ञानता या अविद्या। अज्ञानता के कारण मनुष्य भौतिक संसार को ही वास्तविक मान लेता है और उसे ही अपना लक्ष्य बना लेता है। इससे उसे सांसारिक बंधनों में फंसना पड़ता है और इससे दुख का सामना करना पड़ता है। मोह, वासना। अज्ञानता के कारण मनुष्य में मोह की भावना उत्पन्न होती है। वह सांसारिक वस्तुओं और सुखों से मोहित हो जाता है। इससे उसे सांसारिक बंधनों में फंसना पड़ता है और उसे दुख का सामना करना पड़ता है। अहंकार, असीमता। अज्ञानता के कारण मनुष्य में अहंकार की भावना उत्पन्न होती है। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। इससे उसे दूसरों से संघर्ष करना पड़ता है और उसे कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। आसक्ति। अज्ञानता के कारण मनुष्य में आसक्ति की भावना उत्पन्न होती है। वह सांसारिक वस्तुओं और सुखों से आसक्त हो जाता है। इससे उसे सांसारिक बंधनों में फंसना पड़ता है और उसे दुख का सामना करना पड़ता है। क्रोध एवं द्वेष। अज्ञानता के कारण मनुष्य में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। वह दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष करने लगता है। इससे उसे दूसरों से संघर्ष करना पड़ता है और उसे दुख का सामना करना पड़ता है। गीता में कहा गया है कि अज्ञानता का नाश करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य मोह, अहंकार, आसक्ति, क्रोध इत्यादि दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है और उसे दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। गीता में मनुष्य के दुख से मुक्ति के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य अज्ञानता का नाश कर सकता है। कर्म करना। कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करना।
भगवान की भक्ति से मनुष्य मोह, अहंकार, आसक्ति, क्रोध इत्यादि दुर्गुणों से मुक्त हो सकता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन उपायों का पालन करता है वह दुख से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया है या पाया है उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतः स्वच्छंद नहीं होने देती। श्रीमद् भागवत गीता के गीता प्रेस संस्करण के अनुसार इसका अनुवाद यह है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनियों में जन्मे लोग भी मेरे आश्रित होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं, जबकि शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार श्लोक में पाप योनि स्त्री, वैश्य व शूद्र का विशेषण मात्र है, अतः उनके मत में स्त्री, वैश्य व शूद्र पाप योनियाँ हैं। गीता में महिलाओं के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। गीता के अनुसार महिलाएं पुरुषों के समान ही सक्षम और योग्य हैं। गीता में कई महिलाओं के उदाहरण दिए गए हैं जो अपने साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। गीता में महिलाओं के विषय में कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। महिलाएं भी पुरुषों के समान ही आत्माएं हैं। गीता में कहा गया है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। पुरुष और महिला दोनों में एक ही आत्मा होती है। महिलाएं भी पुरुषों के समान ही मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। गीता में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुष और महिला दोनों को समान अवसर प्राप्त हैं। महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही शिक्षा और अवसर प्राप्त होने चाहिए। गीता में कहा गया है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि वे अपना पूर्ण विकास प्राप्त कर सकें। गीता में कुछ महिलाओं के उदाहरण दिए गए हैं जो अपने साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख महिलाएं इस प्रकार हैं, जैसे माता दुर्गा। माता दुर्गा एक शक्तिशाली देवी है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माता सरस्वती ज्ञान और कला की देवी हैं। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। माता सावित्री एक पतिव्रता पत्नी है जिन्होंने अपने पति के लिए अपने प्राण तक अर्पित कर दिए थे। माता द्रौपदी जी 5 पांडवों की पत्नी है। वह एक बुद्धिमान और दृढ़ संकल्पी महिला है। गीता में महिलाओं के विषय में दिए गए ज्ञान का सार यह है कि महिलाएं पुरुषों के समान ही सक्षम और योग्य हैं। उन्हें भी पुरुषों के समान ही अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। अगर हम अगले विषय के बारे में बात करें कि मन अगर बहुत ज़्यादा दुखी हो तो हमें क्या करना चाहिए। गीता के अनुसार मन के दुख का मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण मन मोह, अहंकार, आसक्ति, क्रोध इत्यादि दुर्गुणों से ग्रसित हो जाता है। इन दुर्गुणों के कारण मन सांसारिक बंधनों में फंस जाता है और उसे दुख का सामना करना पड़ता है। गीता में मन के दुख से मुक्ति के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य अज्ञानता का नाश कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य मोह, अहंकार, आसक्ति, क्रोध इत्यादि दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। कर्म करना। कर्म करते हुए फल की इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिए। कर्म फल की इच्छा से मनुष्य सांसारिक बंधनों में फंस जाता है और उसे दुख का सामना करना पड़ता है। ईश्वर की भक्ति करना। भगवान की भक्ति से मनुष्य मोह, अहंकार, आसक्ति, क्रोध इत्यादि दुर्गुणों से मुक्त हो सकता है।
भगवान की भक्ति से मनुष्य को शांति और सुख प्राप्त होता है। व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम आपके मन को स्थिरता देने में मदद कर सकते हैं। योग, प्राणायाम या किसी अन्य व्यायाम तकनीक का अभ्यास करना आपकी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है। ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य अज्ञानता का नाश कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य हर तरह के दुर्गुण जैसे मोह, अहंकार, आसक्ति, क्रोध आदि से मुक्त हो सकता है। कर्म करना। कर्म करते हुए फल की इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिए। कर्म फल की इच्छा से मनुष्य सांसारिक बंधनों में फंसता है और कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। ईश्वर की भक्ति इंसान को कई तरह के दुर्गुणों से मुक्त रखती है। अहंकार, मोह, आसक्ति, क्रोध आदि दुर्गुण मनुष्य की शांति और सुख में बाधा बनते हैं। ईश्वर की भक्ति से मनुष्य को शांति और सुख प्राप्त होता है। संगीत सुने। संगीत आपके मन को शांति और आनंद प्राप्त करने में मदद करता है। आपकी पसंद के गाने सुने या स्वयं गाएं जो आपको खुशी महसूस कराते हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन उपायों का पालन करता है वह दुख से मुक्त हो सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।